17 फरवरी को पेश किए गए बजट पर विधानसभा सदन में 4 दिन तक रिकॉर्ड 20 घंटे से अधिक चर्चा हुई, जिसमें सत्ता पक्ष के 27 जबकि विपक्ष के सभी 25 विधायकों और 2 निर्दलीय विधायकों ने हिस्सा लिया। चर्चा के दौरान जहां पक्ष के विधायकों ने बजट की सराहना की, वहीं विपक्ष की तरफ से बजट को निराशाजनक करार दिया गया। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष के विधायकों ने कई मुद्दों को सरकार के समक्ष उठाया था, जिसको लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से जवाब नहीं मिला और मुख्यमंत्री आज भी सदन में झूठ पर झूठ बोल रहे थे, जिससे सुनने की क्षमता विपक्ष के पास नहीं है। इसीलिए सदन से वॉकआउट किया गया। भर्तियों के परिणाम कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं निकाले जा रहे। पीएमटी और पुलिस का पेपर कांग्रेस के समय में भी लीक हुआ था, लेकिन इसमें कोई कार्रवाई तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने नहीं की। लेकिन भाजपा सरकार में पुलिस पेपर लीक में चार्जशीट फाइल की गई। वहीं विपक्ष के वॉकआउट पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विपक्ष को वॉकआउट करने की आदत हो गई है और बिना पूरा जवाब सुने ही विपक्ष सदन से बाहर चला गया। आपदा के समय में विपक्ष विधानसभा सत्र बुलाए जाने की बार बार मांग करता रहा और जब सत्र बुलाया गया तो उसमें आपदा को लेकर केंद्र को भेजे गए प्रस्ताव में विपक्ष साथ में खड़ा नहीं हुआ, तो किस प्रकार से विपक्ष आपदा में मदद की बात कर रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने डॉक्टर को पेन डाउन स्ट्राइक छोड़कर काम पर लौटने की अपील की है और कहा कि जिन डॉक्टर को एनपीए मिल रहा है वो स्ट्राइक कर रहे हैं, जबकि सरकार ने नए डॉक्टर का एनपीए बंद किया है। जिस डॉक्टर के साथ बैठक हो गई है और नए डॉक्टर की जब भर्ती होगी तब इस पर सरकार ने विचार करने की बात कही है। और ये हकीकत है कि इस बजट में नया कुछ भी नहीं, उल्टी पिछली बजट की बहुत सारी योजना को दोहराने की कोशिश की जिनको वो शुरू नहीं कर पाए, अब कह रहे हैं हम शुरू करेंगे। और उसके साथ साथ में जिस तरह से बजट में चर्चा का जवाब मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, जो प्रश्न उसमें से पैदा हुए और उस बात को लेकर के जब हम महसूस कर रहे थे कि मुख्यमंत्री फिर झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोलने की उनकी शायद एक क्षमता होगी, लेकिन हमारी सुनने की झूठ बोलने की क्षमता अब नहीं रही और ना ही प्रदेश के लोगों की झूठ सुनने की क्षमता नहीं रही है। झूठ बोल करके सदन को गुमराह कर रहे हैं और खास तौर से अभी जो जेओआईटी का 817 पोस्ट कोड 817 का जो 1867 की भर्तियों के सिलसिले में जो बात कही, सबसे पहले उनने उससे शुरुआत की कि टेक्निकल ग्राउंड पे ठीक है, कोर्ट में चले गए, कोर्ट में किसी को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन हकीकत यह है जब तक कोर्ट में मामला था तब तक के लिए उस सारे मामले में हम निर्णय नहीं ले सकते थे। अब जब कोर्ट ने रिजल्ट निकालने के लिए आदेश कर दिए, उसके बावजूद रिजल्ट क्यों नहीं निकाले जा रहे हैं? 14 महीने से सुक्खू जी आपकी सरकार है, इस प्रश्न का उत्तर क्या है? और वो बच्चे अभी भी सर्दी के मौसम में ठिठुर रहे हैं, इसलिए झूठ बोल रहे हैं, पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं अपनी नाकामियों पर। और खास तौर से जो दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं, जहां वो कह रहे हैं कि पेपर लीक की बात कर रहे हैं, क्या कांग्रेस की सरकार में पीएमटी का पेपर लीक नहीं हुआ था? पुलिस का पेपर लीक नहीं हुआ था? पीएमटी का पेपर लीक होने के बाद गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया था। कोर्ट ने निर्णय किया, कोर्ट ने वो जो पीएमटी का जो एग्जाम हुआ उसको रद्द किया था, तब जाकर के नए सिरे से पीएमटी का वहां पर एग्जाम हुआ था। पुलिस भर्ती में इंक्वायरी चलाई लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। एक्शन तब हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की 2017 में सरकार बनी, हमने चार्जशीट उनके खिलाफ दायर की। इन बातों का जवाब है, हम उनको कह रहे हैं कि आप कार्रवाई करिए, लेकिन जो बच्चे सड़कों पर बैठे हैं जिनके रिजल्ट निकलने चाहिए उनके रिजल्ट निकालिए। इंक्वायरी चलती रहेगी, कब तक चलती रहेगी, यही एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आज भी यही जवाब दिया कि जब तक जांच होती रहेगी तब तक के लिए हम कुछ नहीं कह सकते। इसके अलावा और बातों का जिक्र किया, एक्साइज पॉलिसी की अगर बात कही, ये भी आंकड़े सत्य नहीं है, सरासर झूठ बोल रहे हैं वो। इसलिए झूठ बोलने की उनकी क्षमता होगी, लेकिन हमारी झूठ सुनने की क्षमता नहीं। अब उनका जवाब देना पड़ेगा।
क्या ये सत्य नहीं है कि जो प्रोजेक्टेड फिगर थी इनकी 2,500 करोड़ की, इस बार रेवेन्यू इकट्ठा करने के उससे 600 करोड़ शॉर्ट है अभी तक, जबकि अब एक ही महीना रह गया 31 मार्च के लिए, और उस सूरत में वो उसको कैसे पूरा करेंगे? कितने शराब के ठेकेदार शराब का जो है वो बोली लगने के बाद बीच में छोड़ गए, भाग के चले गए, इसका कोई जवाब नहीं है उनके पास। और उल्टा ऊपर से कह रहे हैं कि इनके कांग्रेस पार्टी के जो विधायक जिस प्रकार की भाषा के इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उनका मैं उसी पर आ रहा हूं। जो शब्द इन्होंने इस्तेमाल किए, आर्मी ने हाथ खड़े कर दिए और हमारे मंत्रियों ने सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को वहां से निकाला, सैकड़ों के लोग बताए वो से वो निकाले। धन्यवाद भाई, ठीक है, वहां से उनके मंत्रियों ने प्रयास किए, लेकिन आर्मी के बारे में ऐसे शब्द मुख्यमंत्री कहे कि आर्मी ने हाथ खड़े कर दिए कि हम नहीं कर सकते, हमारे बस की बात नहीं है, ये शब्द उनको कभी नहीं बोलने चाहिए। सेना के जवानों ने अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल करके कितनी जगह रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया, लोगों की जिंदगी बचाई, और सेना ने कितनी मुस्तैदी के साथ इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जब त्रासदी आई थी उस वक्त काम किया है। और उसके बाद सेना के प्रति इस प्रकार के शब्दों को जो है मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। और उसके बाद आगे बात करें, इनके एडवाइजर घूमते रहे हेलीकॉप्टर में, लोग जमीन पर मिट्टी के नीचे धंसे हुए, और कांग्रेस पार्टी के मंत्री और नेता इनके एडवाइजर जो है हेलीकॉप्टर में घूमते रहे, और हेलीकॉप्टर में वो हेलीकॉप्टर जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए दिया गया है। स्टेट चॉपर में घूमते समझ में आता, जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए दिए गए उसमें घूमते रहे। इसलिए कम से कम थोड़ी संवेदना होनी चाहिए उनको। मैं बहुत सारी बातों को अब कहने नहीं चाहता हूं। जो मुख्यमंत्री जी ने रुख अख्तियार कर लिया है, जिस तरह का कर लिया है, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। जिस तरह से उनके दल की ओर से कुछ मंत्रियों ने, कुछ विधायकों ने शब्दों का चयन किया है, शब्द जिस प्रकार से बोले हैं सदन के अंदर, भले ही उन लोग कार्रवाई से निकाल, लेकिन सत्ता के नशे में मदहोश हो गई है सरकार, और इस लोकसभा के चुनाव में उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। थैंक यू। क्या कहेंगे सबसे पहले? मैं विपक्ष का तो वॉकआउट हमेशा होता ही है और रहता भी है। मैंने सोचा था कि मेरे भाषण की जो अंतिम पंक्तियां सुनकर जाएंगे तब वॉकआउट करेंगे। मैंने काफ़ी उनके लिए जो उनके सवाल किए थे उनके लिए उत्तर तैयार करके रखे थे, लेकिन उनको पहली बात पर गुस्सा आ गया जिसमें हमने कहा कि आपदा प्रभावित परिवारों के लिए आप विधानसभा का सत्र बुलाते रहे, और जब विधानसभा का सत्र बुलाया तो आपदा प्रभावित परिवारों के साथ आप खड़े नहीं हुए, वोट नहीं डाला, वॉकआउट किया, तो उसमें आपने ये क्या, किस प्रकार की सहायता आपदा प्रभावित परिवारों के लिए की गई है? दूसरा, देखने वाली बात है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कहने का मतलब मेरा ये है कि एक्साइज पॉलिसी में हर साल 166 करोड़ रुपए का राजस्व आता रहा, वो रिन्यू करते रहे। हमने जब ऑक्शन की, ऑक्शन करने के बाद हमें 400 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हो रहा है लगभग। अब 166 करोड़ रुपए ज़्यादा कि 400 करोड़ रुपए ज़्यादा है, क्योंकि हमने पारदर्शिता तरीके से उसको किया। मैं ये नहीं कहता वो एक साल रिन्यू कर सकते थे, दूसरे साल रिन्यू कर सकते थे, क्योंकि किसी बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए पहले उसका बेस प्राइस को खोजना होता है। अब हमें बेस प्राइस मिल गया। अब हमें ये देखना है कि जब उन्होंने इस प्रकार की बात की थी कि बड़े ठेकेदारों को फ़ायदा हुआ है, तो 400 करोड़ रुपए देकर फ़ायदा हुआ है कि 166 करोड़ रुपए देकर फ़ायदा हुआ? तो इस प्रकार का उन्होंने हमसे सवाल किया था, हमने उसका जवाब दिया। मैं ये मानता हूँ कि विपक्ष का काम मुद्दों पर आकर सार्थक चर्चा करना होता है। चर्चा में भाग लेते हैं, मन मुटाव भी होता है, वाद विवाद भी होता है, संवाद भी होता है, लेकिन तर्क के हिसाब से चर्चा हो तो अच्छा लगता है। और हम चाहते हैं कि विपक्ष, ठीक है, वॉकआउट से मीडिया
सोशल मीडिया वॉकआउट के द्वारा अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। तो आज हमने चर्चा का जवाब देके समाज के सभी वर्ग, कोई ऐसा वर्ग नहीं होगा, किसी न किसी सहायता से हमने उसकी मदद की है। हमारे संसाधन बहुत कम है, आर्थिक बदहाली के दौर से हम गुजर रहे हैं और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में जब हम फैसले लेंगे तो आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर हम बढ़ेंगे। सर, डॉक्टर से आपने अपील की है जो पेन डाउन स्ट्राइक पर है? मेरा डॉक्टर से अपील का मकसद ये है, हमारी आपसे बातचीत हुई है और जब बातचीत होकर उनकी कुछ बातों को मान लिया जाता है तो इस प्रकार की पेन डाउन स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए। और जो डॉक्टर स्ट्राइक कर रहे हैं उन्हें तो एनपी मिल रहा है और हमने कहा जब भर्तियां होगी उस समय इसके बारे में विचार किया जाएगा। लेकिन उनका एक मांग थी कि हमारे को मिनट्स ऑफ द मीटिंग नहीं मिले हैं। मैंने अधिकारियों से पूछा है और उन्हें भी लगाया कि जब सीएम के साथ कभी किसी एसोसिएशन की मीटिंग हो उसके मिनट्स मिलने चाहिए। तो मेरा ख्याल आज मिल गए होंगे तो उसके बाद वो अपना इस पर पुनर्विचार कर सकते हैं, क्योंकि उनकी मुख्य मांग थी कि हमको मिनट्स ऑफ द मीटिंग मिलना चाहिए, जो कि उनकी मांग सही भी है। क्योंकि जब चीफ मिनिस्टर के साथ कोई एसोसिएशन मिलती है तो उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग मिलने चाहिए। मैंने जब अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम उसको जल्दी ही एसोसिएशन गारंटियों को जस्टिफाई किया। मंशा का पता चल पाया है कि किस मंशा से वीडियो बनाया गया? देखिए, मुझे तो हमारे विधायक संजय रतन जी ने बताया, मंशा का तो पता नहीं है। कई बार ऐसा होता कि कोई सोचता कि अच्छा बात है अपने वीडियो बना दिए कई बार, पर ये विधानसभा की गरिमा होती है, उन्हें जानकारी नहीं होगी कि विधानसभा के सभागार में बैठकर कोई भी अधिकारी वीडियो नहीं बना सकता है। कई बार अनजाने में भी गलती हो जाती है, लेकिन वो मंशा और किस और बनाया था, क्योंकि आप भी इतने सालों से पत्रकार है, इस प्रकार का वीडियो आप भी नहीं बना सकते हैं जो विधानसभा सदन की गरिमा के खिलाफ है। आपने गारंटियों को जस्टिफाई किया है, गारंटी नहीं, बिजली बोर्ड के बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने कहा कि हम फ्री बिजली नहीं लेना चाहते, हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में सोचिए, हम बिल देना चाहते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि हिमाचल की जनता कितनी जागरूक है, वो फ्री बीज के खिलाफ कुछ किस प्रकार की बात कर रही है। हमने काफ़ी गारंटियाँ पूरी कर दी है। देखो, जिसमें प्रदेश का हित होगा, जिसमें प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा, जिसमें 2032 तक प्रदेश समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेगा, जिसमें किसान की आय बढ़ेगी, जिसमें महिलाओं को सम्मान मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, उस दृष्टिकोण से हम बात करेंगे। गारंटियाँ मैंने इसलिए बताई कि इन गारंटियों को हमने पूरा कर लिया है। और जहाँ 300 यूनिट किसी गरीब परिवार या किसी को लेने की जरूरत होगी, वो जब हम इसको लागू करेंगे उस समय विचार किया जाएगा। बार-बार हिमाचल प्रदेश से उद्योगों के पलायन की बात हो रही है, विपक्ष दलाल शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं पत्रकार बंधुओं से भी चाहूँगा कि आप भी थोड़ा सा स्टडी करिए और स्टडी करके आना चाहिए आपको कि कौन से उद्योग पलायन हुए, उसके बाद इस सवाल को पूछना चाहिए। महज शब्दों में पूछकर ये अच्छा जो नहीं लगता। बहुत बहुत धन्यवाद।